हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेस एंड केबल इश्यूज के बारे में। मतलब जो हमारे पास कॉलिजन है या कॉलिजन क्या होता है, कॉलिजन कैसे अकर होता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। प्लस इसको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, CSMA और CSMA ये चीजें क्या हैं और कैसे यूज होती हैं, और अभी हम इनको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। और प्लस जो केबल का इशू होता है, जैसे कोई पोर्ट का इशू हो गया या फिर कोई एरर है या मिसमैच डुप्लेक्स, मतलब हमारे पास 3 टाइप के डुप्लेक्स होते हैं, तो कौन कौन से हमारे पास डुप्लेक्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, एंड स्पीड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, मैं देखो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपके जितने भी नेटवर्क के कॉन्सेप्ट है, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, और मैं अपना 100% देना चाहता हूँ कि आपको वो चीज समझ में आए। आपको कमेंट करके ये चीज बताना है कि मैं जो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें से आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कोई भी ऐसा वीडियो है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे वहां पे बताइए, सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई है, मैं दोबारा से उस टॉपिक का फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मैं फिर से उस टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा, फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, जिससे कि आपको वो चीज समझ में आ जाए। मतलब मैं चाहता हूं कि आपको नेटवर्क के जितने भी कॉन्सेप्ट है CCNA से, मतलब बेसिक, क्योंकि जब हमारा बेसिक बहुत ही अच्छा होगा तब हम एडवांस तक जा सकते हैं। मतलब हम CCI करेंगे, पहले हम CCNA को फिनिश करें, फिर हम CCNP करेंगे, फिर हम CCI करेंगे, फिर उसके बाद सिक्योरिटी का स्कोप है, हम सिक्योरिटी करेंगे, या फिर डेटा सेंटर का भी स्कोप है, हम डेटा सेंटर करेंगे। तो पहले हमें सबसे पहले, जैसे एक कहावत सुनी होगी आपने कि मकान खड़ा करने से पहले पहले आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। सेम यहाँ पे है कि आपको अगर CCI लेवल तक करना है तो आपके CCNA के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि CCNA हमारा बेसिक सा होता है, तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए। तो मैं अपने चैनल पे इस तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूं कि आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको अलग से पैसे खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक से जो कॉन्सेप्ट है CCNA के, वो मैं आपके यहीं पे क्लियर कर दूं, यहीं पे सारी चीजें समझा दूं। मतलब मैं हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, मैं दोबारा से उस वीडियो को बनाऊंगा और मैं फिर से उसको समझाऊंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं आपको समझाऊंगा। मतलब कुल मिला के मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मैं आपको नेटवर्क में चीता बनाना चाहता हूं, यही मेरा मकसद है। और मैंने इसी वजह से अपने चैनल का जो नाम रखा है वो नेटवर्किंग टाइगर्स रखा है, क्योंकि यहाँ पे हम नेटवर्क में हर एक बंदे को चीता बनाना चाहते हैं, जो भी अगर नेटवर्क से पढ़ना चाहता है। मतलब एक उसका इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं, और जब इंटरेस्ट तभी बनता है जब बंदे को चीजें समझ में आ रही हो और सारे टॉपिक उसको क्लियर हो। एंड गाइस, सॉरी इतना टाइम लेने के लिए, बट ये समझाना मुझे इंपॉर्टेंट लगा इस वीडियो में, इसीलिए मैंने इतना सारा चीज बताया। और आपका अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, मतलब हेजिटेशन मत रखिएगा कि सर क्या पूछूं, मैं क्या कमेंट करूं। जो भी डाउट हो आप कमेंट करो, मुझसे पूछो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करो। मैंने सब चीज बना रखा है, मैं सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूं, आप वहां पे जाइए, मुझसे पूछिए, मैं आपको 100% उसका सॉल्यूशन दूंगा ही दूंगा। एंड गाइज, अब डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में, कॉलिजन और एरर, मिसमैच, डुप्लेक्स और स्पीड के ये सारी चीजें क्या होती हैं। चलिए फिर चलते हैं। फ्रेंड्स, CCNA 200-301 के सीरीज में मैंने लास्ट वीडियो में कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसमें से हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो नेटवर्क फंडामेंटल्स, जिसमें 20% अगर हम एग्जाम देते हैं तो 20% क्वेश्चन हमारे नेटवर्क फंडामेंटल से आते हैं। ठीक है, तो हमने 1.1, 1.2, 1.3 को डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी हमारे टॉपिक आते हैं। अब हम 1.4 को डिस्कस करने वाले हैं, इंटरफेस एंड केबल इश्यूज के बारे में। जैसे कि हम सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 20% नेटवर्क फंडामेंटल, 20% मतलब 20% क्वेश्चन जो हमारे इसी से आएंगे, नेटवर्क फंडामेंटल से। तो 1.0 है नेटवर्क फंडामेंटल, उसके अंदर हमारे पास कई कोर हैं, 1.1, 1.2, 1.3। तो जितने भी हमारे पुराने और नए टॉपिक जो भी हैं, सारे टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है किसी भी वीडियो में। और आपको इन टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में अगर आपका डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं,
मैं आपको 100% उसका रिप्लाई करूंगा और फिर से समझाऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा उसका। तो अभी डिस्कस करते हैं इंटरफेस एंड केबल इश्यूज। कॉलिजन, कॉलिजन हमारा क्या होता है, when two or more device use medium at the same time on half duplex environment, so then the collision occur। तो collision occur का फंडा क्या है, देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास 3 पीसी हैं और वो हाफ डुप्लेक्स मोड में डेटा सेंड कर सकते हैं, तीनों पीसी एक दूसरे के साथ। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि एट ए टाइम पे सिर्फ एक बंदा सेंड कर सकता है और दूसरा बंदा रिसीव करेगा, और अगर उस टाइम पे किसी और ने डेटा सेंड किया तो तुम्हारा डेटा क्या हो जाएगा, आपस में टकराएगा, उसके वजह से वहां पे डेटा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ड्रॉप हो जाएगा। तो हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या हुआ, जैसे पीसी ए पीसी बी को डेटा सेंड करना चाहता था, पीसी ए ने डेटा जनरेट किया और उसी टाइम पे पीसी सी ने भी डेटा जनरेट कर दिया पीसी बी के लिए। तो दो पीसी ने डेटा को जनरेट किया एट ए टाइम पे, और डेस्टिनेशन दोनों का सेम ही है, अलग भी हो सकता है बट मीडियम जो केबल है वो एक ही है। तो उन्होंने दोनों ने डेटा सेंड करना जैसे ही स्टार्ट किया, तो वैसे ही उनका दोनों का डेटा आपस में जब आया एक पॉइंट पे, तो वो क्या हो गया, आपस में वो डेटा क्या हो गया, आपस में ड्रॉप हो गया, क्योंकि वो जो केबल था, वो जो मीडियम था, वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता था। तो उस टाइम पे क्या हो गया, हमारा कॉलिजन अकर हो गया। ठीक है, मैं देखो एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपने हब के बारे में पढ़ा होगा, तो हब क्या है, हब हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है हमारा। तो इसका भी हम प्रैक्टिकल करेंगे हब पे ही कि कॉलिजन हमारा होगा कैसे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, आपको और भी क्लियरिटी होगी इस टॉपिक पे। तो हम पहले देखते हैं, तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आएंगे हम और उस पर प्रैक्टिकल करेंगे। इस सिस्को पैकेट ट्रेसर में हमें आना है नेटवर्किंग डिवाइस पे, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा वायरलेस, और यहाँ पे है हब। इस हब पे क्लिक करके यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे हम कुछ पीसीस को लेते हैं, मतलब पीसी 3 पीसी ले लेते हैं, पीसी 0, पीसी 1 और पीसी 2। और इन पीसी को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं केबल के थ्रू। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इनको आईपी प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि बिना आईपी के डेटा तुम ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो 192.168.1.1 और ये होगा इसका सबनेट मास्क। गेटवे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें अदर नेटवर्क पे नहीं जाना है, सेम ही नेटवर्क पे रहना है। तो सेम नेटवर्क के लिए हमें कभी भी गेटवे प्रोवाइड नहीं कराना पड़ता है। 1.2 और दिस इज द सबनेट मास्क, एंड PC2 को हम देंगे आईपी क्या, 1.3। गाइस मैं समझ सकता हूँ ये वीडियो बड़ा होगा थोड़ा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हैं, एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस की हैं, बट मेरे को लगा कि आपको ये सब चीजें बतानी चाहिए और आपसे डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा मोटिव है। तो आपको पता चलना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ और किस पर्पज से मैंने इस चैनल को बनाया है, और मैं क्या प्रोवाइड कराना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट को। हमारे जो सब्सक्राइबर है, हमारे जो सब्सक्राइबर फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, उसको हम क्या प्रोवाइड कराना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पीसी है, पीसी 0, पीसी 1, पीसी 2। अब यहाँ पे देखो कॉलिजन कैसे होगा। हब जो है वो हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है। तो पीसी 2, पीसी 1 दोनों पीसी से मैं डेटा को क्या करूंगा, जनरेट करूंगा। ठीक है, और डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा, पीसी 0। तो यहाँ पे रियल टाइम से हम आते हैं सिमुलेशन मोड पे। यहाँ पे क्या है, हम ट्रैफिक को देख भी सकते हैं, मतलब पैकेट को हम देख भी सकते हैं सिमुलेशन मोड पे। तो यहां से हम पैकेट को लेते हैं, एक बार यहां पे क्लिक करेंगे PC2, क्योंकि ये सोर्स है, और ये PC0 हमारा क्या है, डेस्टिनेशन। फिर से पैकेट को लेते हैं, PC1 पे क्लिक करते हैं और PC0 पे क्लिक करते हैं। तो देखो दोनों ने पैकेट को जनरेट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तो दोनों का जब ट्रैफिक उस हब के पास आया, और हब हमारा किस पोर्ट पे काम करता है, हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है। तो यहाँ पे हमारा ट्रैफिक क्या हो गया, देखो यहाँ पे ट्रैफिक, हमारा ट्रैफिक ड्रॉप हो गया, क्योंकि आपस में ट्रैफिक क्या हो गया, टकरा गया। यहाँ पे कॉलिजन अकर हो गया, इसी बोलते हैं हम कॉलिजन, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक एट ए टाइम पे दोनों पीसी ने ट्रैफिक को जनरेट किया, और जैसे ही सेंड किया हब के पास आया। हब हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है। तो ट्रैफिक हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कोलाइड हो गया। क्या हो गया, ट्रैफिक हमारा कोलाइड हो गया, आपस में टकरा गया। ठीक है,
तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या लाए थे, CSMA-CA और CSMA-CD। अब आते हैं अपने थ्योरी पे। सो मोर देन वन डिवाइस या पीसी ट्रांसमिटिंग एट अ सिंगल टाइम इन अ शेयर्ड मीडिया। इट मीन्स देखो, जैसे अभी हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि हमारे पास एक शेयर मीडिया एनवायरमेंट है, मतलब पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एनवायरमेंट है, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट या शेयर मीडिया के बारे में। कौन सा टोपोलॉजी या कौन सा आर्किटेक्चर हमारा पॉइंट टू पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है। सो यहाँ पे वही चीजें हैं कि अगर एक से ज्यादा हमारे पास मल्टीपल पीसी है और वो एट ए टाइम पे डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं और शेयर मीडिया पे, तो ट्रैफिक हमारा क्या होगा, कोलाइड होगा। ट्रैफिक हमारा क्या होगा, कोलाइड होगा। ठीक है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस कॉलिजन डिटेक्शन, मतलब CSMA-CA-CD, तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। CSMA-CA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस कॉलिजन डिटेक्शन। देखो इसमें क्या होता है, ये अभी तो हमारे पास स्विच आ गए जो फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करते हैं। ठीक है, राउटर भी हमारा फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करता है। देखो फुल और हाफ, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं डुप्लेक्स मोड, ये क्या है, 3 टाइप के डुप्लेक्स होते हैं, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है मल्टीपल सिग्नल कैन ट्रांसमिट एट ए टाइम, और हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है ओनली वन सिग्नल कैन ट्रांसमिट एट ए टाइम। ठीक है। और सिंप्लेक्स का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन, मतलब सिर्फ मैं डेटा सेंड कर सकता हूं, रिसीव नहीं कर सकता उस साइड से। एंड आपको ये डुप्लेक्स थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं इसको और भी अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा कि हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स क्या होता है। यहाँ पे क्या है, इसको रिजोल्व करने के लिए हम CSMA-CA और CSMA-CD लाए। तो देखो ये काम कैसे करता है CSMA-CA। पहले क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस का मतलब है जो हमने कैरियर मतलब पाथ दे रखा है, पहले उसको क्या करता है, सेंस करता है। जैसे मान लो हम कोई भी पीसी है, अगर वो डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो पहले उस पाथ को वो सेंस करेगा, क्या इस पाथ पे कोई डेटा ऑलरेडी सेंड तो नहीं हो रहा है, क्या इस पाथ पे ऑलरेडी किसी का डेटा, मतलब किसी की ट्रांजेक्शन तो नहीं चल रही है, मतलब कोई डेटा ट्रांसफर तो नहीं कर रहा है। तो अगर ट्रांसफर हो रहा है डेटा, कोई सेंड कर रहा है और कोई रिसीव कर रहा है, तो मैं उस टाइम पे डेटा को क्या करूंगा, होल्ड करके रखूंगा, उस टाइम पे डेटा को नहीं भेजूंगा। ठीक है, जिससे कि हमारा कॉलिजन ना हो जाए, जिससे हमारा डेटा क्या ना हो जाए, कोलाइड ना हो जाए। ठीक है, नेटवर्क में कॉलिजन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले पाथ को सेंस करते हैं। मल्टीपल एक्सेस मतलब मल्टीपल डिवाइस, अगर हमारे पास शेयर मीडिया है और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पहले सेंस करते हैं उस पाथ को कि पाथ जो है वो हमारा फ्री है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, या फिर पाथ फ्री नहीं है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक। पहले सेंस करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, डेटा को सेंड करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एरर क्या हो सकता है हमारा, क्या क्या एरर हो सकते हैं, केबलिंग इशू हो सकता है, मतलब टू स्ट्रेट पेयर जो केबल है या फाइबर ऑप्टिकल केबल है या आपने कोएक्सियल केबल मान लो यूज कर रखी है, केबल है, केबल का इशू हो सकता है, मतलब केबल कहीं से ब्रेक हो सकती है, या फिर कोई RJ45 का जो हम कनेक्टर लगाते हैं ना टू स्ट्रेट पेयर केबल में, कभी कभी उसका जो 8 वायर होती है उसमें से एक आध दो वायर सही से पंच नहीं हो पाती है, जब हम पंच करते हैं तो उसका इशू हो सकता है, वो हमें केबल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अनसपोर्टेड SFP हमारा क्या होता है, पोर्ट होता है जो हम स्विच में लगाते हैं, जिसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल लगाते हैं। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल के वीडियो में हमने अच्छे से बताया है। तो ये केबलिंग के इशू हो सकते हैं हमारे पास, ये एरर आ सकते हैं। डुप्लेक्स मिसमैच जो अभी हमने डिस्कस किया है, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास दो स्विच हैं, अगर दो स्विच आपस में या दो राउटर आपस में डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो उनके जो डुप्लेक्स मोड है वो मैच करने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैच नहीं करेंगे तो डेटा हमारा ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। अगर एक स्विच हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम कर रहा है तो दूसरा स्विच हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करना चाहिए, तभी डेटा ट्रांसमिट हो पाएगा। अगर एक स्विच फुल डुप्लेक्स पे है और दूसरा स्विच फुल डुप्लेक्स पे है तो डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अभी क्या होता है, नॉर्मल जनरली हमारा क्या होता है, एक स्विच जो होते हैं वो ऑटो मोड में होते हैं। ऑटो मोड मतलब होता है वो सामने वाले पे डिपेंड रहते हैं। अगर सामने वाला हाफ है तो वो हाफ की तरह काम करने लगेगा, सामने वाला फुल डुप्लेक्स पे काम कर रहा है तो ये पोर्ट भी फुल डुप्लेक्स पे काम करने लगेगा। तो ये ऑटो मोड में होता है, इसको भी हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके
स्पीड भी हमारी मैच होनी चाहिए। अगर मान लो दो स्विच को जिस पोर्ट से हमने कनेक्ट किया है उनका डुप्लेक्स भी मैच होना चाहिए और उस पोर्ट की स्पीड भी मैच होनी चाहिए दोनों स्विच के। मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्विच हमारा 10 एमएपीएस में है और दूसरा स्विच हमारा 100 एमएपीएस की स्पीड में है। दोनों स्पीड क्या होनी चाहिए, हमारी मैच होनी चाहिए। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं अभी।